नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के भी कुछ फैसले हैं। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हुई। पहले से भी लग रहा था कि शायद ही कोई अपडेट मिले, लेकिन वही होता है ना साथियों की उम्मीद हम लोग लगा करके बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं सभी। किस लिए? कि नहीं, भर्ती एक दिन आएगी। घर वाले सब लोग पूछते होंगे कि भैया कितने दिन से तैयारी आपकी चल रही है। बहुत सारे भाइयों बहनों ने कोचिंग भी लिया होगा, बैच पेड क्लास भी लिए होंगे आप सभी ने, और ऑफलाइन कहीं कोचिंग भी आप सभी ने किया होगा, पहले भी आप कर रहे होंगे इसी उम्मीद में कि नहीं जुलाई अगस्त सितंबर तक कभी न कभी विज्ञापन तो आएगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद। और सोशल मीडिया पर सभी के अपने अपने विचार होते हैं और सब लोग परेशान हैं क्या किया जाए आखिर में। और आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो पेड न्यूज़ चलवाई जाती है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। कभी जो है 2 लाख की भर्ती आ जाती है, कभी जो है 1.5 लाख की भर्ती, कभी 1 लाख की भर्ती। इसमें फ़ायदा सिर्फ कोचिंग संस्थानों का होता है जो पैसे लेकर के क्लास चला रहे हैं, सिर्फ फ़ायदा उनका होता है। बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों के भविष्य के लिए विज्ञापन आना आवश्यक है। नए नए रोज क्लासेज या फिर न्यूज़पेपर में विज्ञापन आने से किसी को नौकरी नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। साथियों, आज लखनऊ हाईकोर्ट सिंगल बेंच रॉजर राय सर की बेंच से एक ऑर्डर आता है, रीट ए नंबर 13/156 आप 2020। और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। याचिका किससे संबंधित है? तो यह याचिका संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले से। और पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से ये मामला कोर्ट में लगा हुआ है। यानी जब लिस्ट आई थी जून 2020 में, उसी की बात से ये मामला कोर्ट में गया था और तब से लेकर के अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है। चुनाव आचार संहिता 8 जनवरी को लागू हुई थी और उसके ठीक 3 दिन पहले 5 जनवरी को एक लिस्ट जारी कर दी जाती है 6800 की ओबीसी एससी की। और फिर उसके बाद जो है सरकार का पक्ष रखते हुए एजी सर के द्वारा, यानी महाधिवक्ता सर के द्वारा कोर्ट में बाकायदा कहा भी जाता है और कोर्ट ऑर्डर में मेंशन भी करवाया जाता है कि आरक्षण में विसंगति हुई थी और ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के, उनको अनारक्षित पे चयन मिलना चाहिए था, लेकिन उनकी कैटेगरी में उनको सिलेक्शन दे दिया गया और जो ओवरलैप होने थे वे सीटें कम हो गई आरक्षित वर्ग की। उन सीटों की पूर्ति हेतु यहाँ पर हमने 6800 की ओबीसी एससी व विशेष आरक्षित वर्ग की यहाँ पर सीटें लिस्ट जारी की है जो ओवरलैप कर सकते थे अनारक्षित की सीटों पर। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि इसी 6800 की नियुक्ति की मामले को लेकर के फिर कई सारी इसमें याचिकाएं पड़ गई। इसके बिहाफ पर याची लाभ की बात हो या फिर इसको लिस्ट की भर्ती न होने पाए, 68,500 की तरफ से भी याचिका पड़ी है, 323 भारती पटेल के नाम से जनरल की याचिका हो या फिर ओबीसी एससी 27-21 ओवरलैपिंग, बहुत सारे मामले हैं, ईडब्ल्यूएस डुअल आरक्षण। तो साथियों, इसमें अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है। 4 मई को लास्ट सुनवाई हुई थी और नेक्स्ट सुनवाई 24 मई को होने जा रही है। और इस बार ये सुनवाई जो है 6800 के लिए डायरेक्शन के रूप में यहाँ पर एक बड़ी अंतरिम राहत मिल सकती है, इस बात की बड़ी गुंजाइश है। एजी महोदय की भी आवश्यकता थी। इसके पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ऑर्डर आया था इनका, तो उसमें एजी सर नहीं थे, बस इतना ही था। कोर्ट ऑर्डर में एजी सर आएंगे तो बहस करेंगे। हालांकि इस वाली सुनवाई पर एक प्राइवेट काउंसिल जयदीप नारायण माथुर सर को हायर कर लिया जाता है, वो बहस करते हैं और वहाँ पर माननीय न्यायालय से पूछते हैं कि सर हम कैसे करें। तो फिर रॉजर राय सर की तरफ से स्पष्ट बोला जाता है कि सरकार का पक्ष रखते हुए जे माथुर सर से कि आपका कराया है तो आप इसको करिए, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर रास्ता निकाल लिया तो कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगा, 6800 की जो नियुक्ति का रास्ता है वो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि पुरानी भर्तियों का निपटारा करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हम आपको यहाँ पर एक कोर्ट ऑर्डर और दिखाएंगे। ये कोर्ट ऑर्डर है साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में सीटें खाली पड़ी हैं, उन पर नियुक्ति हो नहीं पा रही है। मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में। 613 आप 2018। अब आप ईयर यहाँ से देख सकते हैं, 2018 में याचिका पड़ी थी कोर्ट में। इसमें जो है इस वाले कोर्ट ऑर्डर में सरकार, ये 7 मई का कोर्ट ऑर्डर है, इस वाले कोर्ट ऑर्डर में सरकार से प्रपोजल मांगा गया है और उस प्रपोजल के आधार पर माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से इस मामले को पूरी तरह से निस्तारित किया जा सकता है। और इसकी जो अगली हियरिंग डेट लगी है 26 मई, मतलब 6800 वाले की डेट लगी है 24 मई और इनकी लगी है 26 मई। ये दूसरी ऐसी भर्ती होगी बेसिक की जो कि
मामला जो है निस्तारण की बिल्कुल नज़दीक है और विवाद चल रहा था इसमें लंबे समय से। एक भर्ती आपकी है दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती। इसका विज्ञापन जो है 2011 में आया था। उसके बाद फिर उसमें और भी लिस्ट आई थी। फिर आप देखेंगे कि बीएड वालों को भी शामिल किया गया था, फिर बाद में बाहर हो गए थे। फिर अभी देखेंगे 580 वाला मामला था सुप्रीम कोर्ट से, याचिका फाइनली डिसमिस हो गई। और इसमें पुराना विज्ञापन नया 2 बार विज्ञापन इसका आया था। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, समायोजन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुनावी मैनिफेस्टो में वादा भी किया गया था। तो ये एक मामला हो गया। और इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट यहाँ पे मामला आपको और बताएंगे, 68,500 शिक्षक भर्ती। इसमें दोस्तों 2 तरह के मामले हैं। पहला मामला है 30-33 कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में याचिका पड़ी है। अभी इनकी 5 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई, मामला का नंबर नहीं आ पाया। फिर अगली डेट यहाँ पर फिर से लिस्टेड होगा ये केस। और दूसरा मामला है 5% आरक्षण की छूट, जो रिजर्वेशन अर्हक अंकों में यानी 60 अंकों पर पास हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं जनरल, ओबीसी और कुछ अन्य वर्ग को, जो आरक्षित वर्ग को जो है 67 अंक पे ही पास घोषित किया गया था। अगर इनको 60 अंक पे पास घोषित किया जाए तो फिर ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, सीटें खाली पड़ी है, ये इनका मामला है। तो साथियों यहाँ पर 6800 के अलावा और 12,460 में अभी क्या हो सकता है कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन 6800 की जो नियुक्ति है ये बिल्कुल तय लग रही है। हालांकि देखिए कोर्ट ऑर्डर में, न्यूज़पेपर की जानकारी में बहुत सारा उसमें विरोधाभास होता है, आप उन पे न जाइए। मैं किसी का बिल्कुल पर्सनली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी बिल्कुल सही जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, निष्पक्ष होकर के आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चूँकि स्वयं सरकार ने मान ली है कि आरक्षण में गलती हुई है, ओवरलैपिंग प्रक्रिया में विसंगति हो गई है। बाकी में आप देखेंगे ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। 69,000 में आंसर की का भी प्रकरण है, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई, जल्द मामला सुनवाई हो सकती है। इसी सप्ताह में उम्मीद थी, हो सकता है अगले सप्ताह में सुनवाई हो जाए। वो भी एक मैटर है, वहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी अगर आने वाले समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अगर आदेश आता है छात्रों के फेवर में। तो ये कुल मिलाकर के ऐसे मामले हैं दोस्तों, जो कि अभी देखेंगे आप कि मई के बाद सीधे जुलाई की डेट लगती जाएंगी कोर्ट की। तो ये मामला भी चलता रहेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक चलता रहेगा। लेकिन इसमें किस भर्ती में या किस मामले में क्या हो सकता है उसमें अभी कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 6800 लिस्ट है, इनकी जो नियुक्ति का रास्ता 24 मई को कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिल सकता है डायरेक्शन के रूप में। बाकी किसी को नहीं पता क्या हो सकता है, सरकार के ऊपर है। तो साथियों इसके बाद फिर अगर विभाग चाहे तो एक सुपर, हालांकि आप देखेंगे कि जवाहरलाल वाली याचिका में ये लोग बहुत पहले ही एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम 68,500 की सीटें 69,000 में दे दी जाए शिवम पांडे के नाम से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो उस समय सरकार ने हलफनामा लगाया था कि अभी हमने भर्ती कंप्लीट कर दी 69,000 वाली। तो फिर यहाँ पर दोस्तों सुपर टेट भर्ती 2022 का विज्ञापन आ जाना चाहिए था। हालांकि ये विज्ञापन 2020 से ही हम लोग वेट कर रहे हैं। पहले उम्मीद दिया गया 69,000 पूरी कर लेंगे तो विज्ञापन जारी आएगा, लेकिन 69,000 भी पूरी हो गई। ये तो मान लीजिए विसंगति की सीटें हैं। तो साथियों विज्ञापन आने के आसार वैसे तो बहुत कम हैं, लेकिन हम लोग लगातार संगठित होकर के प्रयास करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। विज्ञापन 100% इसी साल आएगा, जब तक आए, अगस्त तक आए, जुलाई में भी विज्ञापन की उम्मीद है, अगस्त तक आए, सितंबर तक आए। लेकिन हम सभी को संगठित होकर के प्रयास करते रहना होगा। साथ ही साथ अपनी जो तैयारी है करते रहिए। आप सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को डेली मिल रहा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, उसे भी आप ज़रूर देखते रहें। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने न किया हो तो। धन्यवाद।